गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक रहस्यमयी और अदृश्य यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करती है। आत्मा के साथ क्या होता है, यह जानने के लिए हम इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। 1. मृत्यु और आत्मा का शरीर त्यागना। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग अलग होती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा आसानी से और शांति से निकल जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में अत्यधिक कष्ट होता है। मृत्यु के तुरंत बाद 2 यमदूत, यमराज के दूत, वहां पहुंचते हैं। ये यमदूत अत्यधिक भयावह और शक्तिशाली होते हैं। इनका कार्य आत्मा को यमलोक तक ले जाना होता है। 2. यमदूतों का आत्मा को ले जाना। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यदि मरने वाला सज्जन पुण्यात्मा व्यक्ति था तो उसकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन यदि व्यक्ति दुराचारी था तो आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा को उसके जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आत्मा को उसी स्थान पर वापस छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। अब आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। 13 दिन तक घर में रहना। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवार और घर के आसपास ही भटकती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इस दौरान परिवारजन मृत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। 13 दिनों तक आत्मा यह अनुभव करती है कि उसका यह संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। वह धीरे धीरे यमलोक की यात्रा के लिए तैयार होती है। 4. आत्मा की यमलोक की यात्रा और 3 मार्ग। 13 दिन बाद आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। इस यात्रा में उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं जो पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करते हैं। 8. अर्ची मार्ग यानी स्वर्ग की यात्रा। यह मार्ग उन पुण्यात्माओं के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, दान, सत्कर्म और भक्ति की है। आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है जहां उसे सुख, शांति और दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। देवदूत आत्मा का स्वागत करते हैं और आत्मा को ब्रह्मलोक या देवलोक में स्थान मिलता है। धूम मार्ग यानी पितृलोक की यात्रा। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने कुछ पुण्य और कुछ पाप किए हैं। आत्मा को पितृलोक भेजा जाता है जहां वह अपने पूर्वजों से मिलती है। यह स्थान स्वर्ग और नर्क के बीच का होता है जहां आत्मा को कुछ समय तक रहना पड़ता है। 3. उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नर्क की यात्रा। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए हैं। आत्मा को नर्क में ले जाया जाता है जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार कष्ट सहना पड़ता है। यमराज न्याय करते हैं और आत्मा को दंड दिया जाता है। पुनर्जन्म यानी आत्मा का नया जीवन। जब आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लेती है तब उसे पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। पुण्य आत्माएं अच्छे घरों और परिस्थितियों में जन्म लेती हैं। पापी आत्माएं जानवर, कीड़े आदि में जन्म ले सकती हैं। कुछ आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मलोक में विलीन हो जाती हैं। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नर्क और पुनर्जन्म की ओर धकेलते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके।